कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो हो जाओ। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो हो जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, जपजी दी 20वीं पौड़ी संबंधी विचार कर रहे सी। सतगुरु सानू समझा रहे ने कि जिस तरह शरीर मैला है ते धोता जा सकता है, असी धोंदे हां, कपड़े गंदे हो जान, संभावना है धोण दी, ते असां बड़ा कुछ बड़े साधन कुदरत विचों लभ ले के इनू धो लईए, धोने हां। इसे तरह जिहड़ी मत है, ये जदों माड़े संस्कारां नाल भर जाए ते इस नूं भी धोण दा साधन है, ते वो साधन है परमात्मा दे नाम विच प्यार, उहदे प्यार विच उहनूं याद करना, ये उत्तम साधन है। ते जे कोई सोचे कि ये तो बड़ी औखी गल है, मैं प्यार इस्त्री नाल करना है, बच्चियां नाल करना है, धन नाल करना है, होर सैकड़े चीज़ां ने, ते परमात्मा नाल बड़ी मुश्किल गल है। ते फिर बंदा कोई सौखा साधन लभ लैंदा, कहंदा किसी पानी विच चुभी मार लो, कोई होर मंत्र जंत्र पढ़ लो, ते इहदे नाल मन शायद शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। पर सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ये गल समझा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ रब्बी प्यार विच जुड़ के उन्होंने चेते करना, उहदा नाम जपना, यही एक साधन है जिहदे नाल मनुख अपने अंदर दी मैल जिहड़ी है वो उतार सकता है। फिर बंदा होर भी सोचता है, कहंदा किहड़ा किसी नूं पता लगना मैं अंदरों गंदा, कपड़ा शरीर ये तो दिस पैंदा है। और बंदा वेखो कई बार हुंदा उपरले कपड़े बड़े साफ पाए हुंदे ने, अंदरों बनैण किशारा इन्ना गंदा पुछो कुछ ना, क्योंकि जिहड़ी मैल लुक सकती है बंदा उहदे वल्लों इग्नोर हो जा कर दिंदा, उहनूं कहंदा किहड़ा किसी नूं पता लगदा है। ते जिहड़ी अंदर दी मैल है, मन दी मैल है, मन च नीयत माड़ी होवे ते मैं कहांगा चल बई 4 मिनट वध ला लो की फर्क पैंदा है, कोई ठगी कर लो की फर्क पैंदा है। नीयत बद है तां उस नूं साफ करन वास्ते सिर्फ ते सिर्फ एक साधन है, रब्बी प्यार विच अपने आप नूं जोड़न दी कोशिश करनी। नीयत ओदे बिना शुद्ध नहीं हुंदी, साफ नहीं हुंदी। इसे करके बार बार सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू सुनेहा दिता है, सानू समझाया है। कहंदे ने तीर्थ नहाए ना उतर समैल, कहने लगे भाई इदा नहीं गल बननी। गल बननी है जे मनुख अपने अंदर नूं परमात्मा दे प्यार नाल धोण दी कोशिश करेगा, यतन करेगा। तो बंदा कहंदा भी कोई गल नहीं, पता तो लगदा नहीं किसी नूं। ते सतगुरु कहंदे ने पुन्नी पापी आखण ना है। कहंदे बंदिया तू समझना भी ये पुन पाप है, मैं गल ही करते ने लोग, इहदा कोई प्रभाव नहीं, इहदा कोई असर नहीं। सतगुरु कहंदे नहीं, कर कर करना लिख लै जाओ। कहंदे ने जेड़ी तू करनी करदा है, जेड़ी तू करतूत करदा है, ओदी लिखत संस्कार तेरे अंदर ने ते तू लैके जाएगा। देखो ना किकर दा बीज है, देखिया सारियां, उस बीज नूं वेखो ते बड़ा सोहना लगदा है, कंडे किते नजर नहीं आउंदे, बीज नूं कोई कंडे ते लगे नहीं हुंदे। इसी तरह बेरी है, ओदे बीज नूं किथे कंडे लगे हुंदे ने। इसे तरह मनुख जिहड़ा कुकर्म करदा है, पाप करदा है, इसे तरह ही जे कंडे नहीं दिसदे तां बीज नूं लगे हुए फुल भी नहीं दिसदे, कुछ नहीं पता लगदा। लेकिन जदों बीज बीजिया जाता है तो फिर कंडे भी निकल आउंदे ने, फुल भी निकल आउंदे ने, सब कुछ निकल आउंदा है। ते सतगुरु कहंदे ने कि इसे तरह जेड़ा तू बीज बीजेगा ना वो प्रगट हो जाना। गल्लां बातां नाल नहीं। सतगुरु आसा दी वार दे श्लोक विच एक बचन आया है
गुरुदेव कहते ने जो जी होए सो उगवे, मोह का कहया वाओ। कहते ने गल्लां ते तेरियां गल्लां ही ने, सिर्फ इधरों आउणगियां इधर चलियां जाणगियां, लेकिन जो तेरे अंदर है वो बीज बीजिया जाना है ते उसने एक दिन हर हालत विच उगना ही उगना है। उन्होंने दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई धर्म नहीं रोक सकता, कोई पहरावा नहीं रोक सकता, कोई कर्म कांड नहीं रोक सकता। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने साफ सानू समझा दिता है कि भाई नहीं, ध्यान नाल कर्म करिए, क्योंकि हर कर्म का नतीजा जिहड़ा है वो सानू भुगतना ही पैना है, उहदे विचों दी सानू लंघना पैना है। हाँ, उन्हां दे प्रभाव नू सोधण दा, उसनू दूर करन दा इको एक तरीका है कि मनुख वाहिगुरु अकाल पुरख दे प्यार विच अपने आप नू जोड़ लवे ते वाहिगुरु दे अंदर समर्था है। ये भी ध्यान रखना, प्यार विच असां उसदे जुड़ना है, साडा प्यार उस मैल नू नहीं कटेगा। ये बड़ी गुंजलदार गल है। प्यार तो असीं कहने रोज करते हैं, प्यार नाल ही उहदा नाम लैंदे आ, मत्था टेकदे, दान पुण्य करते हाँ। नहीं, प्यार जिहड़ा है वो साधन है उस दी याद विच जुड़न दा, लेकिन मैल कट्टी जाएगी ओदी किरपा दृष्टि नाल। इत्थे आण के हिंदू धर्म नालों, सनातनी धर्म नालों सिख धर्म विलक्षण हो जाता है। सिख धर्म दे अंदर मैं अगे भी शायद जिक्र किया होएगा मूल मंत्र की व्याख्या विच कि सिख दे धर्म दे अंदर प्रसाद जो है वाहिगुरु अकाल पुरख की नज़र ते कृपा जिहड़ी है उसनूं सब तो उत्ते सब तो श्रेष्ठ मन्निया गया। मनुख दे सारे धर्मां कर्मां नालों कृपा श्रेष्ठ है। इस करके जदों पढ़ोगे तुसीं बाणी पढ़ोगे ते ध्यान नाल तुहानूं बार बार मिलेगा, बार बार गुरु साहब इस गल का जिक्र करनगे कि ये परमात्मा की कृपा नाल होया, ये परमात्मा की कृपा नाल होएगा। नानक नजरी नजर निहाल, कि ओदी नजर नाल ओदी दृष्टि नाल होएगा। क्योंकि सतगुरु कहते हैं साडे किसी कर्म की जे असीं कहीए ना कि साडे कर्म नाल ही सब कुछ होएगा तो फिर तो दावा हो गया भी असीं करांगे तो फल मिलेगा। हुण तक असीं इसे चक्कर विच हां ते कई बारी बंदा बड़ी मेहनत करता है, कई सवाल करते हैं आण के कहते ये की चक्कर है कि कई बंदा दिन रात मेहनत करता उन्होंने कुछ भी नहीं लभदा, कोई बंदा थोड़ी जी मेहनत करता उन्होंने बहुत कुछ लभ जाता है। ये पिछे राज की है? ये पिछे राज नजर का है, कृपा दृष्टि का है। पता नहीं किस नूं कितनी मेहनत बाद दृष्टि मिलनी है। देखो ना, एक स्टैंडर्ड असीं मेनटेन नहीं कर सकते। साइंस विच ते धर्म विच वड्डा अंतर है। साइंस विच कोई स्टैंडर्ड मेनटेन कीते जाते ने, इन्ने चिर बाद यह गल होएगी डेफिनेटली, लेकिन धर्म विच इहनूं तुसीं निश्चित नहीं कर सकते। जे भाई लैणे नूं 6 साल बाद उत्तमता श्रेष्ठता उच्चता मिली है तो गुरु अमरदास नूं 13 साल लग गए। तुसीं की कह सकते हो? गुरु रामदास साहब नूं इस तों भी ज्यादा टाइम लगा। ये तो जन्मां जन्मांतरां दी खेड है। इनू तुसी 2, 4, 10 मिनट के हिसाब नाल नहीं तोल सकते। और असी गिणतियां मिणतियां के चक्कर च पे इन्ने पाठ कर दिते, इन्ना दान कर दिता, असी अकाउंट खोल के बैठे हैं। ते परमात्मा की दृष्टि जिहड़ी है वो साडे अकाउंट वाल नहीं है। उन्हें जदों ओदी मर्जी हुई, जदों उन्हें देख लिया भी ये योग हो गया इस गल दे, ते उदों उसने बख्शिश कर देनी है, सब कुछ खत्म हो जाना है। सब कोई पाप कोई पुण्य कोई कहानी रह ही नहीं जानी। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाओ। कहते ने हे नानक, परमात्मा दे हुक्म अनुसार ही आउंदा है मनुख, जांदा है। ये जिहड़ा साडा आउण जाण है ये ओदे वल्लों निश्चित किया होया है। उन्हें फैसला किया होया है कि किसनों कदों भेजना है, कदों इसनूं वापस लै जाना है। ये सारे जिहड़े असीं पात्र हाँ उन्होंने ही पता है कि किन्ना किन्ना पार्ट इस एक्ट विच इस वड्डे ड्रामे दे अंदर असां प्ले करना है। दूसरे किसी मनुख नूं कोई पता नहीं है कि कदों इसने जाना है, कदों इन्हें आउणा है। ये उस वाहिगुरू अकाल पुरख दे हथ विच है ते ओदी कृपा दृष्टि तो बिना कोई गल नहीं बनती। इस करके अगली पौड़ी दे अंदर सतगुरु इस गल नूं होर खोलदे आ। कहंदे ने तीरथ तप दया दत दान। कोई कहंदा मैं ते तीर्थ यात्रा कर लई, हुण की हिसाब है? कबीर ने लिखिया, वो कहंदे ने ते गल ही बड़ी सौखी है, जे तीर्थ नाल ही गल हो सके तो बड़ी सौखी है।
वो कहते भी कोई बंदा तीर्थ गंगा के कंढे उत्ते रहन लग पवे ते रोज जा नहीं सकता, ਉਹਦੇ पानी नाल इशनान करे, ਉਹਦਾ पानी पीवे, ਉਹਦੇ नाल आटा गुन्ने, दाल सब्जी सब कपड़े कुपड़े ਉਹਦੇ नाल ही धोवे, पवित्र जो है। पर कबीर कहता गल फिर भी नहीं बननी। कहते ने गंगा तीर जो कर करें पीवे है निर्मल नीर, बिन हर भगत न मुक्त होए, यूं कह रमे कबीर। कहते गल नहीं बननी। एक था और भी लिखा उन्होंने, कहते ने नावन को तीर्थ कणे मन बौरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छूटन नहीं, मन बौरा रे छूटन हर की सेव। पढ़ते हैं असी, फिर असी कह दिने फलाने तू जाई, मेरी भी चुभी लावी, कि तू नहीं तो मैं तो जा नहीं सकता, सारे टब्बर दियां ही लावी गिन गिन के, ये फलाने दे नां दी है, फलाने दे नां दी है, फलाने दे नां दी, क्या ठगी है। लोग राम खिलौना जाना। सतगुरु कहते ने तीर्थ तप, कोई भी करड़ी घालना घालनी, हठ करना, वो तप है। कोई पुठा लटकदा है, कोई वर्त रखदा है, कोई कहता इन्ने साल बाद घर छड़ दिता है, कोई मोहन व्रत धारण कर लेंदा, कोई कहता गाजर छड़ दी, कोई कहता लसन छड़ दिता, कोई कहता इस रंग के कपड़े छड़ दिते। बड़ी अजीब गल है, लोग तीर्थां ते जांदे सन। एक बड़ी पुरानी संस्कृति सी कि धर्म स्थान उत्ते जाके ते मनुख प्रण करदा सी कि मैं झूठ छड्डिया, निंदिया छड्डी, लोभ छड्डिया, कोई बुराई छड्डदा सी। बुराई छड्डनी हो गई औखी ते बंदा जांदा तीर्थ उत्ते, कहंदा मैं ते बताऊं खाने छड्ड आया, कोई कहंदा मैं लसन खाना छड्ड आया। की होगा जे तू ना खाएगा की फर्क पेगा? कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि तेरे अंदर सिलसिला तो उदा ही चल रहा है। जिहड़ी चीज छड्डण वाली है ओनू ते छड्डण वास्ते तू तैयार नहीं, ते जिहड़ी चीज बेकार है तू छड्डे भी ना तो कोई फर्क नहीं पैंदा, तेरी जिंदगी दे उत्ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा, वो तू छड्डी फिरदा। सिर्फ ये दसन लई कि मैं कुछ छड्डिया है। ते इस तरह का जिहड़ा तप है, इस तरह की जी घालना है, ये तो कोई सार्थक नहीं। इस करके गुरु साहब ने सिख नूं जिहड़ा तप दिता ना, सिख नूं तप दिता, तू अमृत वेले उठ, तू बाणी पढ़, तू किरत कर, तू लोकां दी सेवा कर, ये तप सिखां नूं दिता। ते इहो ही तप गुरु साहब ने भाई लहणे कोलों करवा के वेख्या भी करदा है कि नहीं करदा, क्योंकि अगे वो लीडर सी, हथी कुछ नहीं सी करदा, लोकी मत्थे टेकदे सी ओनूं। अमरदास अमीर सी, जांदा जरूर सी, लेकिन धर्म कर्म पैसे दे जोर नाल दान पुन करदा सी। गुरु साहब ने हथी करवा के वेख्या। बड़ा फर्क है सिखी दे तप विच ते सो काल्ड तप दे अंदर, बहुत फर्क है। गुरु तेग बहादुर साहब ने भी यही तप किया, लंगर चलाउंदे ने, सिखी दा प्रचार करते हैं, मैदाने जंग विच भी जूझते ने, सारी जिंदगी यात्रा की, बड़े लंबे सफर किए, लुके नहीं लोके नहीं, प्रतख हो के खुद बंदगी की, लोगों को बंदगी वाले पासे प्रेरित किया। ये तप है, और इस तप का ही नतीजा सी कि उन्होंने गुरियाई प्राप्त हुई। और इहो ही तप सी कि चांदनी चौंक विच बह के सिर कलम करा लिया, डोले नहीं तो भाई जिहड़े भोरियां च पैण वाले सी, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दिती। माफ करना, जमातां दियां जमातां अज भी फिरदियां ने, ते जमातां दियां जमातां उदों भी फिरदियां सन। कोई एक वाहद उन्हां विचों शहीद दसो मैनूं। गल्लां करदे असीं बड़ियां, ते जदों तप दी गल आउंदी असीं मुड़ भोरे नूं वड़दे हां, मुड़ दूजे पासे नूं तुर पैंदे हां। असीं गल नूं समझदे नहीं कि सिੱਖੀ दा तप की है। सिੱਖੀ दी घालना, सिੱਖੀ दा तप बिल्कुल न्यारा है, और वो तप जीवन नूं संघर्ष विच पाउंदा है। इसे नूं गुरु साहब ने कहा गए मशक्कत घाल। ये करड़ी मेहनत है, रब दा नाम ही जपना है, ते रब दी इस खलकत विच रह के, रब दी इस दुनिया विच रह के, ते अपने कर्म नूं भी प्रबल करना है। इस करके सतगुरु कहंदे ने तीर्थ, तप, दया, दत्त दान। दत्त तो मतलब दिता होया, कहंदे दान दिता होया, ते जीवां उत्ते दया कीती हुई। कई लोग समझदे आ कि फलाने ते दया करो, तरस करो, रहम करो फलाने उत्ते। माफ करना, सिख जिहड़ा ना सेवा करदा है, उपकार करदा है, लेकिन तरस नहीं करता। ये बड़ी गहरी गल है। तरस जो तुम करोगे ना, वह मतलब है कि तुसी उच्चे हो गए, दूजा नीवा हो गया, यानी कि दूसरे नूं तुसी अपने नालों नीवा समझ के ते ओदे ते तरस करते हो।
एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये अपने ते बगाने दी एक दीवार है। ते गुरु साहब कहते नहीं, सारे बंदे इको जिहे ने। सेवा करनी है ते उन्हों गुरु दा परमात्मा दा रूप समझ के करनी है। ये परमात्मा दा जीव है ते इस दी संभाल करनी मेरा फर्ज है। ये मेरा भरा ही है, जिस तरह के मैं परमात्मा दा पुत्र हाँ, इसे तरह ये परमात्मा दा पुत्र है। हुण कोई भरा दूसरे भरा उत्ते कुछ देवे, उन्होंने सेवा उदी करे ते एहसान समझे, तो असीं कहने मूर्ख आदमी है। हटदा तो नहीं बंदा इन्हां गल्लां तो, लेकिन इत्थे भावना कुछ होर है। इत्थे वो भावना नहीं कि तू दाता बन जा, तू अपने आप च मान समझ भी मैं बड़ा वड्डा हो गया ते दूजे नूं समझ भी तू छोटा है। नहीं, ये तात पराई, ये ऊच नीच, इहो ही ते सतगुरु कहंदे ने नहीं मंजूर सानू। परमात्मा की दृष्टि विच इहदी कोई कीमत नहीं है। इस करके सतगुरु कहंदे ने तीरथ तप दया दत दान जे को पावै। जे कोई किसी नूं इन्हां चीज़ां तो कुछ प्राप्त हुंदा है, कहंदे ने तिल का मान, एवें तिल मात्र मान सत्कार, वो भी एहसास भी मैं लोकी शोभा करनगे भी बहुत वड्डी गल हो गई। हालांकि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब एक थां ते जिक्र करते हैं, वो कहंदे ने तीर्थ भरत अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक निहफल जात तेह ज्यों कुंचर इशनान। हाथी नवालिया आदत है ओदी, उन्हें मुड़ के अपने उत्ते चिकड़ सुट लिया, आले दुआले भी खिलार दिता, क्योंकि उसका सुभाव है। इसे तरह मनुख का सुभाव हंकारी है, चंगा काम करके भी उत्ते हंकार की सुआह पा लेंदा है, काम खराब हो जाता है। इस करके सतगुरु कहते हैं कि जे को पावै, जे कोई प्राप्त कर भी ले तो एवं तिल मात्र मान है, ते ओ तिल मात्र थोड़ा बहुता सत्कार सन्मान जिहड़ा उन्होंने समाज विचों लभदा है, उसका कोई अर्थ नहीं। वो परमात्मा की दृष्टि विच प्रवानित नहीं है। इसलिए करना की है, गल फिर उत्थे आउंदी है कि असां की करना है। सतगुरु कहंदे ने सुनिया मन्निया मन कीता पाओ। कहंदे ने परमात्मा का नाम सुनिया, उसकी सिफत सुनी, उहदे उत्ते प्रतीत लियांदी कि हाँ सिफत परमात्मा दी है, किसी होर दी नहीं। कोई होर एडा वड्डा नहीं कि उसकी सिफत की जा सके, ते मन विच उहदे नाल प्यार पाया। ये जिहड़ा साधन है ना, इहो ही एक साधन है अंतरगत तीर्थ मल नाओ। अंदर दी जिहड़ी गति अवस्था है उस तीर्थ उत्ते कहंदे ने अंदर दी गति नूं मल मल के उस तीर्थ उत्ते इशनान करना, अंदर नूं शुद्ध करना, उहदा इक्को ही तरीका है परमात्मा दी बंदा सिफत सुने, उहदे उत्ते प्रतीत रखे और परमात्मा दी हस्ती विच प्यार पैदा करे। इहो एक साधन है जिहड़ा मनुख दे अंदर दी मैल उतार सकदा है, होर कोई साधन नहीं। क्योंकि जिस वेले परमात्मा नाल प्यार होएगा ते परमात्मा जिहड़ा है वो वाहिगुरु अकाल पुरख दी ओदी कृपा दृष्टि होवेगी ते साडी मैल मूल सब उतर जाएगी। भगत नामदेव जी ने एक थां ते जिक्र कीता, कपड़े धोंदे सी ना, बड़ी सुंदर मिसाल दी है उन्होंने। कहंदे जिस तरह लोकां दे कपड़े इकट्ठे कर लेना मैं ते धोबी काट ते लै जाना, धोंदा हां मैल उतारदा हां, इसे तरह कहंदे साध संगत विच जिस वेले असीं अपने गंदे मन लैके जाने हां, रोज दी तूड़ पैंदी है, ते गुरु की करदा है? वो कहंदे ने गुरु धोबी है, वो साडे गंदे कपड़ियां दी मैल परमात्मा दी उस्तत नाल बंदगी नाल धोंदा है। लिखिया उत्थे धोदी धोबी धोवै बिरह बिराता, हर चरण मेरा मन राता। ये बाणी एवें नहीं सी पढ़ते, संगत विच एवें नहीं आउंदे, इत्थे इसे करके आउने आ कि सतगुरु दी बाणी दे रस्ते साडा जिहड़ा ये मन है, इहदी जिहड़ी संस्कारित मैल है ये उतरे। इस करके बाणी बहुत ध्यान नाल, बहुत गहराई नाल सुननी ते समझनी चाहिदी है। ते जे असीं आखे विचार लतीफे भाई हुणी सुना देण, असीं थोड़ा हस जाइए तो चल ठीक है, फिर तो एंटरटेनमेंट है ना, फिर तो एंटरटेनमेंट है। फिर कह दिंदे आ कि जी यह तो गल बनी नहीं, स्वाद नहीं आया, असीं लतीफे लभदे आ। लेकिन गुरु दरबार विच असीं कोई लतीफियां वास्ते तो नहीं आउंदे। इत्थे तो एक अंदर दी समस्या है। देखो ना, किसी डॉक्टर को जाने आ ते जे दवाई की थां ते चार लतीफे ही सुना दे तो राजी हो जाएंगे। इत्थे तो जन्मां जन्मांतरां दा रोग कट्टण वास्ते आउणे आ।
बीमारी एडी वड्डी ते इलाज असीं चाहुंदे ही कोई नहीं। सतगुरु कहंदे इस तरह ते काम नहीं चलेगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि भाई अंदर दा दुख जड़ा है, अंदर दी जड़ी कमजोरी है, अंदर दी जड़ी घाट है, वो इसे तरह ही उतरनी है कि सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। फिर कहते ने सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। अवगुण दूर होने हल, गुण अंदर प्रवेश करने ने, ते गुण किन्ने देने ने? परमात्मा ने। क्योंकि गुण सारे ओदे हन। मुश्किलें बनती है बंदे दी कि जिस वेले संगत विच आउंदा है, धर्म दे रस्ते उत्ते तुरदा है, कोई थोड़े बहुते चंगे काम करन लग पैंदा है ते इह उन्हां गुणां नूं अपने गुण समझण लग पैंदा है। चार पैसे भावें किसी दे डेगे लभ जाण, बंदा अपनी प्रॉपर्टी बना लैंदा है। इसे तरह गुण परमात्मा दी बख्शिश ने, ओदी रहमत ने, लेकिन बंदा उन्होंने अपनी कमाई समझ लेंदा कि मैं कीता, उहदे उत्ते अपनी मोहर ला लेंदा। इत्थे आण के फिर टुट जांदा परमात्मा दे प्यार चों, फिर बंदगी चों टुट जांदा। इस करके सतगुरु कहंदे ने हमेशा ये एहसास रखना है कि हे वाहिगुरु अकाल पुरख, जे मैं बाणी सुन सकिया, जे मैं समझ सकिया, जे मैं तेरे नाल प्यार दा जज्बा अपने अंदर देखिया है, तां ये तेरी बदौलत है। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। मेरा तो कोई गुण नहीं, विण गुण कीते भगत ना होए। जे तू मेरे अंदर गुण नहीं पैदा करेगा ते मैं किथे भगती कर सकदा? तुसीं ख्याल करना, जे बंदा अपने ही जोर नाल कर सके तां दुनिया कितनी बसदी है। सारे ही मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारियां सारे ही गुणग्राही क्यों नहीं बन जाते? कई बारी गुआंढ गुंदा ते बंदा जांदा नहीं, कई बारी तां गुरुद्वारे या धर्म मंदिर दे विच बैठ के भी उहनूं रब्बी गुणां दा एहसास नहीं हुंदा। इस करके हमेशा ये गल ध्यान विच रखनी है कि वाहिगुरु अकाल पुरख दी कृपा दृष्टि तो बिना, उस दी रहमत तो बिना, प्रसाद तो बिना कुछ भी बंदे नूं प्राप्त नहीं हुंदा। सिख नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने यही गल समझाई। इस करके भाई नंद लाल कहंदे ने बंदिया कोशिश कर, तातवानी बंदा शौ साहिब मवाश। कहंदे ने जिथों तक हो सके तू बंदा सेवक बनने की कोशिश करी, मालक बनने की कोशिश ना करी। क्योंकि जदों तू किसी गल का मालक बनने की कोशिश की, मैं सेवक हो गया, मैं परोपकारी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं आ हो गया, मैं हो गया, उदों काम खत्म हो जाना, उदों ही गल मुक जानी है। इस करके सतगुरु कहते ने कि तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिल का मान, सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। ये ध्यान विच रखनी है गल कि अंदर दा शुद्ध हुंदा है, साधन है, लेकिन ओदी कृपा दृष्टि नाल। अज दी विचार इन्ने अखरां नाल ही संपूर्ण करदा हां। बाकी दी पौड़ी आउण वाले समय अंदर विचारन दा यतन करांगे। भुलां मेरियां समझ के दरगुजर करनियां ते गुरु की बात हिरदे विच वसाउणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।